आप एक अच्छे इंसान हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। आप टकराव से बचते हैं और आप चाहते हैं कि हर कोई आपको पसंद करे। और यही आपकी सबसे बड़ी असफलता का कारण है। समाज आपको अच्छा कहता है, लेकिन स्टोइक दर्शन की कठोर किंतु स्पष्ट नजरों में आप अच्छे नहीं हैं। आप सिर्फ कमजोर हैं। यह एक कड़वा सच है और इसी सच में आपकी मुक्ति छिपी है। ये वीडियो आपको यह दिखाने के लिए नहीं है कि बुरा इंसान कैसे बने। ये आपको यह सिखाने के लिए है कि एक कमजोर अच्छे इंसान और एक वास्तव में शक्तिशाली गुणी इंसान के बीच की महीन रेखा को कैसे समझा जाए। यह वह ज्ञान है जो 99% लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे अपनी आरामदायक कमजोरी का सामना करने से डरते हैं। क्या आप उस 1% में शामिल होने के लिए तैयार हैं जो इस सच को स्वीकार करने का साहस रखता है? नीचे कमेंट्स में बताएं। आधुनिक दुनिया ने पुरुषों के सामने एक अजीब विरोधाभास खड़ा कर दिया है। एक तरफ समाज उनसे मजबूत, स्थिर और निर्णायक होने की उम्मीद करता है। दूसरी तरफ उन्हें हर समय विनम्र, सहयोगी और अच्छा बने रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस दोहरे दबाव का परिणाम है द नाइस गाय सिंड्रोम। एक ऐसी स्थिति जहां पुरुष अपनी जरूरतों, अपनी सीमाओं और अपने सिद्धांतों को दूसरों की मंजूरी के लिए कुर्बान कर देते हैं। वे सोचते हैं कि वे अच्छे बनकर सम्मान और सफलता पाएंगे, लेकिन असल में वे केवल अनादर और निराशा को आमंत्रित करते हैं। यह कमजोरी सहानुभूति या दयालुता से नहीं आती है। यह संघर्ष के डर से, अस्वीकृति के डर से और इस गलत धारणा से आती है कि आपकी कीमत दूसरों की नजरों में है। स्टोइसिज्म इस पूरी धारणा पर एक हथौड़ा चलाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत और अच्छाई बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। एक अनुशासित दिमाग, अटूट सिद्धांतों और अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण से। यह वीडियो उसी आंतरिक किले को बनाने की पहली ईंट है। पहला ब्लॉक, अच्छाई के भ्रम को तोड़ना। चलिए सबसे पहले इस शब्द को ही चुनौती देते हैं। अच्छा। जब हम कहते हैं कि कोई अच्छा है, तो हमारा मतलब अक्सर ये होता है कि वह व्यक्ति हानिरहित है, वह लहरें नहीं बनाता, वह आसानी से मान जाता है। लेकिन क्या यह वास्तव में एक गुण है? एक शेर भी शांत हो सकता है, लेकिन उसकी शांति में एक छिपी हुई शक्ति होती है। एक भेड़ भी शांत होती है, लेकिन उसकी शांति कमजोरी का प्रतीक है। स्टोइक दर्शन हमें भेड़ की तरह शांत नहीं, बल्कि शेर की तरह शांत होना सिखाता है। आपकी अच्छाई अगर संघर्ष के डर से पैदा हुई है, तो यह गुण नहीं, बल्कि एक मुखौटा है। मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। फिर भी वे अपने दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी दयालुता एक विकल्प थी, मजबूरी नहीं। उन्होंने अच्छाई को चुना क्योंकि वे मजबूत थे, इसलिए नहीं कि वे कमजोर थे। पहला कदम यह पहचानना है, क्या आपकी अच्छाई एक सचेत विकल्प है या यह केवल टकराव से बचने का एक तरीका है? दूसरा ब्लॉक, बाहरी सत्यापन की गुलामी। अच्छा व्यक्ति लगातार बाहर से अनुमोदन चाहता है। उसे हर किसी से हाँ सुनना पसंद है। एक लाइक, एक तारीफ या किसी की स्वीकृति उसका दिन बना सकती है, और एक आलोचना या अस्वीकृति उसे तोड़ सकती है। यह एक मानसिक गुलामी है। आपका भावनात्मक संतुलन पूरी तरह से दूसरों के हाथों में है। उन लोगों के हाथों में जिनकी राय और भावनाएं हर पल बदलती रहती हैं। स्टोइक इस पर नियंत्रण की द्वैतता, डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत लागू करते हैं। एपिक्टेटस ने सिखाया कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं। हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? दूसरों की राय, उनकी भावनाएं, उनकी तारीफ या आलोचना। एक कमजोर व्यक्ति अपना पूरा जीवन उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश में बिता देता है जो उसके वश में नहीं है। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है, स्वयं को। जब आप दूसरों की राय से अपनी खुशी को अलग कर देते हैं,
तो आप सच्ची स्वतंत्रता का पहला स्वाद चखते हैं। कुछ भी करेगा, भले ही इसका मतलब अपने सिद्धांतों से समझौता करना हो। वह एक असहज बातचीत से बचने के लिए झूठ बोल सकता है। वह अन्याय को नजरअंदाज कर सकता है ताकि उसे किसी का सामना न करना पड़े। वह अपनी सीमाओं को दूसरों को पार करने देता है क्योंकि नहीं कहना असभ्य लगता है। ये शांति नहीं है, ये कायरता है। स्टोइक के लिए शांति बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि आंतरिक सद्गुण का परिणाम है। सच्ची शांति तब मिलती है जब आप जानते हैं कि आपने सही काम किया है, भले ही वह मुश्किल हो। सेनेका ने कहा था कि वह भाग्य से यह नहीं मांगते कि वह उन्हें कठिनाइयों से बचाए, बल्कि यह मांगते हैं कि वह उन्हें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दे। एक मजबूत पुरुष संघर्ष की तलाश नहीं करता, लेकिन जब सिद्धांत दांव पर हों, तो वह इससे भागता भी नहीं है। वह अप्रिय सच्चाइयों को बोलने के लिए तैयार है, वह सीमाओं को लागू करने के लिए तैयार है, और वह परिणामों का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी आत्म छवि दूसरों की सुविधा पर नहीं, बल्कि उसके अपने चरित्र की अखंडता पर आधारित है। चौथा ब्लॉक, भावनात्मक प्रतिक्रिया और स्टोइक प्रतिक्रिया के बीच का अंतर। कल्पना कीजिए कि कोई आपका अपमान करता है। अच्छे व्यक्ति की तत्काल प्रतिक्रिया या तो आहत महसूस करना और चुप हो जाना है, या फिर रक्षात्मक होकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करना है। दोनों ही मामलों में अपमान करने वाले ने आपके भावनात्मक तार खींच दिए हैं। आपने अपनी शक्ति उसे सौंप दी है। अब एक स्टोइक की प्रतिक्रिया की कल्पना करें। वह अपमान सुनता है, वह एक पल रुकता है, वह खुद से पूछता है, क्या इस व्यक्ति की राय मेरे चरित्र के बारे में कुछ सच बताती है? यदि हां, तो यह सीखने का एक अवसर है। यदि नहीं, तो यह हवा में कहे गए शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं है। वह अपनी भावनाओं को स्थिति पर हावी नहीं होने देता। वह प्रतिक्रिया करने का चुनाव करता है, न कि केवल रिएक्ट करता है। यह अभ्यास, जिसे स्टोइक इंप्रेशन पर काबू पाना कहते हैं, मानसिक शक्ति का मूल है। ये उस उत्तेजना, स्टिमुलस, और आपकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच के छोटे से अंतराल को पहचानने और उपयोग करने की क्षमता है। उस छोटे से अंतराल में आपकी स्वतंत्रता और आपकी शक्ति निहित है। पांचवां ब्लॉक, आंतरिक गढ़, द इनर सिटाडेल का निर्माण। मार्कस ऑरेलियस ने अक्सर आंतरिक गढ़ के बारे में लिखा। आपके दिमाग के भीतर एक ऐसी जगह है जिसे बाहरी दुनिया की कोई भी उथल पुथल छू नहीं सकती। यह आपका अभयारण्य है, आपकी तर्क और सिद्धांतों की सीट। अच्छा व्यक्ति अपना घर रेत पर बनाता है। दूसरों की राय, बाहरी घटनाएं और बदलती भावनाएं उसे आसानी से बहा ले जाती हैं। उसका कोई आंतरिक गढ़ नहीं होता। एक स्टोइक अपना जीवन इसी गढ़ को बनाने और मजबूत करने में लगाता है। ये कैसे बनता है? दैनिक अभ्यास से, जानबूझकर असुविधा को गले लगाकर, जैसे ठंडा स्नान करना या एक दिन उपवास रखना, दर्शन पढ़कर और उस पर मनन करके, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देकर और उन्हें अपने सिद्धांतों के अनुरूप रब करके। समय के साथ यह गढ़ इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी अपमान, कोई भी विफलता, कोई भी त्रासदी आपको तोड़ नहीं सकती। वे लहरों की तरह आपसे टकरा सकते हैं, लेकिन आपका आंतरिक किला अडिग रहता है। यह वह जगह है जहां सच्ची अविनाशी शांति पाई जाती है। छठा ब्लॉक, अमोर फाटी, भाग्य से प्रेम करने की कला। यह स्टोइसिज्म के सबसे शक्तिशाली और सबसे गलत समझे जाने वाले सिद्धांतों में से एक है। अमोर फाटी का अर्थ है जो कुछ भी होता है उसे न केवल सहन करना, बल्कि उससे प्रेम करना। एक कमजोर व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वह परिस्थितियों का शिकार महसूस करता है। वह अपने भाग्य से लड़ता है और इस प्रक्रिया में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देता है। एक स्टोइक समझता है कि ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता। वह बाधाओं को देखता है और कहता है, यह वही है जो मुझे मजबूत बनने के लिए चाहिए था। वह अपनी नौकरी खोने को एक नया कौशल सीखने का अवसर मानता है। वह एक रिश्ते के टूटने को आत्मचिंतन और विकास का समय मानता है। वह हर बाधा को
अपने चरित्र की आग को और तेज करने के लिए ईंधन के रूप में देखता है। यह निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है, ये एक सक्रिय, उत्साही आलिंगन है। जब आप अपने भाग्य से प्रेम करना सीख जाते हैं, तो कुछ भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपके पक्ष में काम करती है। वां ब्लॉक, नकारात्मक विजुअलाइजेशन, प्रीमेडिटेशन मलोरम। अच्छा व्यक्ति हमेशा सबसे अच्छे की उम्मीद करता है और जब चीजें गलत होती हैं तो टूट जाता है। वह नकारात्मकता से इतना डरता है कि वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। स्टोइक इसके ठीक विपरीत काम करते हैं। वे जानबूझकर सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं। हर सुबह सेनेका खुद को याद दिलाते थे कि आज उनका सामना अशिष्ट लोगों से हो सकता है, कि वे अपना धन खो सकते हैं या कि किसी प्रियजन को कुछ हो सकता है। यह निराशावादी होने के लिए नहीं था, यह खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए था। जब आप पहले ही सबसे बुरे की कल्पना कर चुके होते हैं, तो वास्तविकता आपको चौंका नहीं सकती। यह आपको उन चीजों की सराहना करने में भी मदद करता है जो आपके पास है। आप अपनी नौकरी, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि आपने उनकी अनुपस्थिति की कल्पना की है। यह अभ्यास डर को खत्म करता है और कृतज्ञता पैदा करता है। यह आपको एक शांत आत्मविश्वास देता है कि चाहे कुछ भी हो, आप उसे संभालने के लिए तैयार हैं। गुण ही एकमात्र अच्छाई है। समाज हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब है पैसा, प्रसिद्धि और शक्ति। अच्छा व्यक्ति इन बाहरी चीजों का पीछा करता है, यह सोचकर कि वे उसे खुशी देंगे। लेकिन स्टोइक्स का मानना था कि केवल एक ही सच्ची अच्छाई है, गुण, वर्च्यू। गुण का अर्थ है ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के साथ जीना। यह बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, ये आपके चरित्र की स्थिति के बारे में है। एक स्टोइक के लिए एक गरीब, गुणी व्यक्ति एक अमीर, भ्रष्ट व्यक्ति से असीम रूप से अधिक सफल है। जब आपका लक्ष्य गुण बन जाता है, तो आपका जीवन बदल जाता है। आप ऐसे निर्णय लेना शुरू कर देते हैं जो आपके चरित्र को मजबूत करते हैं, न कि केवल आपके बैंक खाते को। आप दूसरों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करते हैं, क्योंकि यह सही है, इसलिए नहीं कि इससे आपको क्या मिलेगा। आप डर का सामना करते हैं, क्योंकि यह साहस का अभ्यास है। यह मानसिकता आपको बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से मुक्त करती है। आपकी सफलता अब आपके नियंत्रण में है, क्योंकि यह हमेशा आपके चरित्र को विकसित करने की क्षमता के भीतर है। 9वां ब्लॉक, नहीं कहने की शक्ति। अच्छे व्यक्ति के लिए नहीं कहना लगभग असंभव है। यह शब्द उनके गले में अटक जाता है। वे दूसरों को निराश करने से डरते हैं, वे स्वार्थी कहलाने से डरते हैं। इसलिए वे उन चीजों के लिए हाँ कहते हैं जो वे नहीं करना चाहते। उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, और उन जिम्मेदारियों को उठाते हैं जो उनकी नहीं है। हर बार जब आप अनिच्छा से हाँ कहते हैं, तो आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों को नहीं कह रहे होते हैं। आपके लक्ष्य, आपका समय, आपकी मानसिक शांति। एक स्टोइक के लिए नहीं कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान और फोकस का एक कार्य है। यह आपकी प्राथमिकताओं की घोषणा है, एक शक्तिशाली नहीं। आपको उन चीजों के लिए एक शक्तिशाली हाँ कहने की अनुमति देता है जो वास्तव में मायने रखती है। यह एक सीमा निर्धारित करने का कार्य है। यह घोषणा करता है कि आपका समय और ऊर्जा मूल्यवान है। सीखना कि कैसे विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता से नहीं कहा जाए, कमजोरी से ताकत की ओर बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 10वां ब्लॉक, जानबूझकर असुविधा का अभ्यास। हमारी आधुनिक दुनिया आराम के लिए अनुकूलित है। हम किसी भी तरह की असुविधा से बचते हैं। अच्छा व्यक्ति इस आराम का आदी हो जाता है। जब जीवन अनिवार्य रूप से उसे एक मुश्किल स्थिति में डालता है, तो वह टूट जाता है क्योंकि उसने कभी भी कठिनाई के लिए खुद को प्रशिक्षित नहीं किया। स्टोइक्स जानबूझकर असुविधा की तलाश करते थे। वे समय समय पर ठंडे पानी से नहाते थे, फर्श पर सोते थे या साधारण भोजन करते थे, तब भी जब वे शानदार दावतों का खर्च उठा सकते थे।
इसका उद्देश्य खुद को सजा देना नहीं था, बल्कि खुद को मजबूत बनाना था। यही एक टीके की तरह है। आप अपने शरीर को वायरस के एक छोटे नियंत्रित खुराक के संपर्क में लाते हैं, ताकि वह एक वास्तविक संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा विकसित कर सके। इसी तरह स्वैच्छिक कठिनाई आपको जीवन की अनैच्छिक कठिनाइयों के लिए मानसिक रूप से प्रतिरक्षित करती है। यह आपको सिखाता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक लचीले हैं। यह आराम की पकड़ को ढीला करता है और आपको एक गहरा आत्मविश्वास देता है। 11वां ब्लॉक, शब्दों का अर्थशास्त्र। एक कमजोर व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है। वह खुद को समझाने, सही ठहराने और प्रभावित करने की कोशिश करता है। उसकी बातचीत अक्सर गपशप, शिकायतों और व्यर्थ की बातों से भरी होती है। एपिक्टेटस ने सलाह दी, ज्यादातर समय चुप रहे या केवल वही कहें जो आवश्यक है। और कुछ शब्दों में, एक स्टोइक के लिए शब्द उपकरण है, मनोरंजन नहीं। वे सटीकता और उद्देश्य के साथ उपयोग किए जाते हैं। वे जो कहते हैं उसका मतलब निकालते हैं, और जो मतलब निकालते हैं वही कहते हैं। इस अभ्यास के दो शक्तिशाली प्रभाव हैं। पहला, ये आपको एक बेहतर श्रोता बनाता है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अधिक सुनते और समझते हैं। दूसरा, ये आपके शब्दों को वजन देता है। जब एक शांत व्यक्ति बोलता है तो लोग सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण है। अपनी भाषा से अनावश्यक शब्दों, शिकायतों और अतिशयोक्ति को हटाना शुरू करें। स्पष्ट, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण बोले। आपकी कथित शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। 12वां ब्लॉक, सही लोगों का संग। अच्छा व्यक्ति हर किसी का दोस्त बनना चाहता है। वह ऐसे लोगों से घिरा रहता है जो उसकी कमजोरियों को बढ़ावा देते हैं, जो उसे बताते हैं कि वह कितना अच्छा है, क्योंकि वह हमेशा सहमत होता है। वे उसे कभी चुनौती नहीं देते, कभी उसकी आलोचना नहीं करते, क्योंकि वे भी संघर्ष से डरते हैं। सेनेका ने लिखा, उस व्यक्ति के साथ रहे जो आपको बेहतर बना सकता है। एक स्टोइक अपने सामाजिक दायरे के बारे में निर्दयी होता है। वह उन लोगों की तलाश करता है जो उसे चुनौती देते हैं, जो उसके तर्कों में छेद करते हैं, जो उसे उच्च मानकों पर रखते हैं। वह आराम नहीं, बल्कि विकास चाहता है। अपने जीवन का मूल्यांकन करें। क्या आपके आसपास के लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं या आपको नीचे खींच रहे हैं? क्या वे आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देते हैं या आपकी आत्मसंतुष्टि को? कमजोरियों को सहने वाले चापलूसों की भीड़ से बेहतर है एक मजबूत दोस्त जो आपको कड़वा सच बताने को तैयार हो। 13वां ब्लॉक, मेमेंटो मोरी। अपनी मृत्यु को याद रखें। कुछ भी ध्यान को इतना केंद्रित नहीं करता जितना मृत्यु का विचार। अच्छा व्यक्ति इस विचार से बचता है, यह भयावह है, यह अप्रिय है। वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास अनंत समय है, और इसलिए वह छोटी छोटी बातों, क्षुद्र अपमानों और दूसरों की राय पर अपना समय बर्बाद करता है। एक स्टोइक अपनी नश्वरता को गले लगाता है। वे मेमेंटो मोरी, अपनी मृत्यु को याद रखे, का अभ्यास करते हैं। यह उन्हें याद दिलाता है कि जीवन छोटा और अनमोल है। इस परिप्रेक्ष्य में सहकर्मी की अशिष्ट टिप्पणी या सोशल मीडिया पर एक नकारात्मक टिप्पणी अपना महत्व खो देती है। क्या यह वास्तव में मायने रखता है अगर आपका समय सीमित है? यह अभ्यास आपको साहसी बनाता है। आप उस चीज का पीछा करने की अधिक संभावना रखते हैं जो आप चाहते हैं, वह कहने की जो आप महसूस करते हैं, और वह व्यक्ति बनने की जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास हमेशा के लिए समय नहीं है। यह अंतिम स्पष्टता प्रदान करता है। मृत्यु का सामना करने पर केवल गुण ही मायने रखता है। 14वां ब्लॉक, उदासीन चीजों के प्रति उदासीनता। स्टोइक्स ने दुनिया को 3 श्रेणियों में बांटा, अच्छा, बुरा और उदासीन। अच्छा केवल गुण है, बुरा केवल अवगुण है, बाकी सब कुछ, धन, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, दर्द, खुशी, उदासीन, इंडिफरेंट है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे इन चीजों की परवाह नहीं करते थे। एक स्टोइक अच्छे स्वास्थ्य को पसंद करेगा, लेकिन उसका आत्म मूल्य इस पर निर्भर नहीं करेगा।
अच्छा व्यक्ति इन उदासीन चीजों से गहराई से जुड़ा होता है। उसकी खुशी, उसकी तनख्वाह, उसकी कार या उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या पर निर्भर करती है। जब ये चीजें चली जाती हैं, तो उसकी खुशी भी चली जाती है। एक स्टोइक इन चीजों का उपयोग करता है और उनका आनंद लेता है जब वे मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें अपने आंतरिक शांति को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देता है। वह जानता है कि सच्ची संपत्ति एक शांत दिमाग है और सच्ची प्रतिष्ठा एक गुणी चरित्र है। यह मानसिकता आपको एक अजेय लचीलापन देती है। 15वां ब्लॉक, दयालुता को पुनर्परिभाषित करना। अच्छे व्यक्ति की दयालुता अक्सर सक्षम बनाने वाली होती है। वह अपने दोस्त को पैसे उधार देता है, यह जानते हुए भी कि दोस्त उसे जुए में उड़ा देगा, क्योंकि नहीं कहना मुश्किल है। वह अपने बच्चे को हर असफलता से बचाता है, उसे कभी भी लचीलापन सीखने का मौका नहीं देता। यह दयालुता नहीं है, यह भावनात्मक कायरता है। एक स्टोइक की दयालुता अलग होती है, यह मजबूत प्रेम है। एक स्टोइक दोस्त आपको वह बताएगा जो आपको सुनने की जरूरत है, न कि वह जो आप सुनना चाहते हैं। एक स्टोइक माता पिता अपने बच्चे को गिरने देंगे ताकि वे उठना सीख सके। सच्ची दयालुता दूसरे व्यक्ति के दीर्घकालिक विकास और चरित्र के बारे में है, न कि उनकी अल्पकालिक भावनाओं के बारे में। इसका मतलब है वह करना जो सही है, न कि वह जो आसान है। यह अक्सर अधिक कठिन मार्ग होता है, लेकिन यह एकमात्र मार्ग है जो वास्तव में दूसरों की मदद करता है। 16वां ब्लॉक, कार्रवाई का पूर्वाग्रह, बायस टुवर्ड्स एक्शन। कमजोर व्यक्ति विश्लेषण के पक्षाघात में फंस जाता है। वह योजना बनाता है, वह सोचता है, वह चिंता करता है, लेकिन वह शायद ही कभी कार्य करता है। वह सही क्षण की प्रतीक्षा करता है जो कभी नहीं आता। वह असफलता से इतना डरता है कि वह कोशिश ही नहीं करता। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को याद दिलाया, व्यर्थ तर्क न करे कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, बस एक बने। स्टोइसिज्म एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। इसे जिया जाना चाहिए। एक स्टोइक समझता है कि ज्ञान केवल कार्रवाई के माध्यम से ही प्राप्त होता है। आप केवल साहस के बारे में पढ़कर साहसी नहीं बनते, आप भयभीत होने के बावजूद साहसी कार्य करके साहसी बनते हैं। सोचना बंद करें और करना शुरू करें। छोटा शुरू करें। वह एक चीज क्या है जिसे आप टाल रहे हैं? आज ही उसे करें। गति का निर्माण करें। शक्ति निष्क्रिय चिंतन में नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई में पाई जाती है। 17वां ब्लॉक, आत्म जागरूकता की असहज प्रक्रिया। अच्छा व्यक्ति आत्म धोखे में रहता है। वह खुद को एक निस्वार्थ शहीद के रूप में देखता है, जबकि वास्तव में वह अक्सर अनुमोदन के लिए काम कर रहा होता है। वह अपनी प्रेरणाओं की जांच करने से बचता है, क्योंकि वह जो पाएगा उससे डरता है। स्टोइसिज्म की मांग है कि आप एक क्रूर आत्म परीक्षक बने। इसके लिए दैनिक चिंतन की आवश्यकता होती है। हर शाम सेनेका खुद से पूछते थे, आज मैंने कौन सी गलती सुधारी? मैंने किस जुनून का विरोध किया? मैं किस तरह से एक बेहतर इंसान बना? ये खुद को आंकने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को निष्पक्ष रूप से देखने के बारे में है। अपनी कमजोरियों, अपने पूर्वाग्रहों, अपनी तर्कहीन प्रतिक्रियाओं को पहचानना, यह एक असहज प्रक्रिया है। यह आपके अहंकार को चोट पहुंचाएगी, लेकिन एक डॉक्टर की तरह जो एक घाव को ठीक करने से पहले उसे साफ करता है। आपको अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करने से पहले उन्हें उजागर करना होगा। सच्ची प्रगति इस निर्मम आत्म जागरूकता से शुरू होती है। 18वां ब्लॉक, अजेय इच्छा शक्ति। एपिक्टेटस, जो एक गुलाम के रूप में पैदा हुए थे, ने सिखाया कि जबकि बाहरी दुनिया आपके शरीर को नियंत्रित कर सकती है, आपकी संपत्ति छीन सकती है और यहां तक कि आपको मार भी सकती है, एक चीज है जिसे कोई छू नहीं सकता। आपकी इच्छा शक्ति, प्रोहेरेसिस, या आपकी चुनने की क्षमता। अच्छा व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को हर बाहरी प्रभाव के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। एक सहकर्मी का अनुरोध, एक विज्ञापन या एक क्षणिक भावना, उसकी इच्छा उसकी अपनी नहीं है। एक स्टोइक का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी इच्छा शक्ति विकसित करना है जो पूरी तरह से स्वतंत्र,
तर्क संगत और उसके सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह एक ऐसी इच्छा है जो केवल गुण चाहती है और अवगुण से बचती है। जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप वास्तव में अजेय हो जाते हैं। लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे आपके चरित्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भाग्य आपसे सब कुछ छीन सकता है, लेकिन यह आपकी सही चुनाव करने की क्षमता नहीं छीन सकता। आपकी सच्ची शक्ति इसी आंतरिक स्वतंत्रता में निहित है। 19वां ब्लॉक, शिकार की मानसिकता से वास्तुकार की मानसिकता तक। कमजोर व्यक्ति खुद को जीवन के शिकार के रूप में देखता है। बुरी चीजें उसके साथ होती हैं। वह अपनी समस्याओं के लिए अपनी परवरिश, अपने बॉस या समाज को दोष देता है। यह मानसिकता उसे शक्तिहीन बना देती है, क्योंकि अगर कोई और समस्या का कारण है, तो समाधान भी किसी और के पास ही होगा। स्टोइक इस पूरी धारणा को खारिज कर देता है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाओं के वास्तुकार हैं। घटनाएं तटस्थ होती हैं। वे अच्छी या बुरी नहीं होती। यह हमारा निर्णय है जो उन्हें रंग देता है। किसी को नौकरी से निकाल दिया जाना एक ही समय में एक व्यक्ति के लिए तबाही और दूसरे के लिए एक अवसर हो सकता है। अंतर घटना में नहीं, बल्कि मानसिकता में है। जब आप अपनी समस्याओं के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो आप उन्हें हल करने की शक्ति भी वापस ले लेते हैं। आप पीड़ित से निर्माता बन जाते हैं। आप अपने जीवन के वास्तुकार बन जाते हैं। 20वां ब्लॉक, शांत शक्ति। स्टोइसिज्म का अंतिम परिणाम एक शांत अडिग आत्मविश्वास है। यह अहंकार नहीं है जो असुरक्षा से पैदा होता है। यह आक्रामकता नहीं है जो भय से पैदा होती है। यह एक गहरी आंतरिक शांति है जो यह जानने से आती है कि आपने एक ऐसा चरित्र बनाया है जो जीवन के तूफानों का सामना कर सकता है। आपको अपनी ताकत का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपको बहस जीतने की जरूरत नहीं है। आपको हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप किसके लिए खड़े हैं। आपकी उपस्थिति में एक स्थिरता है जो दूसरों को शांत करती है। यह वह शक्ति है जो चिल्लाती नहीं, बल्कि दृढ़ रहती है। ये अच्छे लड़के की घबराई हुई ऊर्जा के ठीक विपरीत है। यह वह शक्ति है जो कमजोरी के भ्रम को त्यागने और एक सच्चे, गुणी और अविनाशी पुरुष होने की वास्तविकता को अपनाने से आती है। यह आपका अंतिम लक्ष्य है। आप जानते हैं कि सच्ची अच्छाई, या जिसे स्टोइक्स गुण कहते हैं, वह कमजोरी से नहीं, बल्कि ताकत से आती है। यह सिद्धांतों पर टिके रहने की ताकत है, भले ही यह अलोकप्रिय हो। यह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ताकत है, न कि उनके द्वारा नियंत्रित होने की। यह जीवन की अनिवार्य कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें विकास के अवसरों में बदलने की ताकत है। यह रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, आत्म जागरूकता और साहस की आवश्यकता होती है। यह एकांत का मार्ग हो सकता है, लेकिन यह मानसिक स्वतंत्रता, भावनात्मक स्थिरता और सच्ची स्थायी शक्ति का एकमात्र मार्ग है। आपने इस ज्ञान में अपना समय निवेश किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह दर्शाता है कि आप उन कुछ लोगों में से हैं जो आसान जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं। यदि आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां सतही प्रेरणा के लिए नहीं, बल्कि गहरी समझ के लिए हैं। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं। आज आप अपनी कमजोर अच्छाई का कौन सा एक पहलू छोड़ने का संकल्प लेते हैं? क्या यह लोगों को खुश करना बंद करना है? क्या यह एक कठिन बातचीत करना है जिसे आप टाल रहे हैं? या क्या यह जानबूझकर किसी असुविधा को गले लगाना है? नीचे कमेंट्स में अपना पहला कदम साझा करें।